छात्रों, कल के एपिसोड में आपने देखा था वीडियो में कि प्रभु श्री राम ने भरत के करुणापूर्ण भावों को सुनकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने अश्रु जल से उन्हें सराबोर करते हुए कहा, हे भरत, आपको जन्म देने वाली माता ने ही आपके हृदय की गहराइयों को नहीं समझ पाया तो कौन जानेगा। ये शब्द जब सुने माता कैकेयी ने तो सभा के मध्य उठकर वह बोलने लगी। कैकेयी बोलती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। उन्होंने कहा, हे राम, ये बात अगर आप मानते हैं, ये सच बात है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई, तो अब आप अयोध्या वापस लौट चलो। मैंने अपनी जो नासमझी में जो आपको वनवास का जो निर्णय लिया था वो मेरी भूल थी, इसलिए आप अयोध्या वापस लौट। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब ये दृढ़ स्वर कैकेयी के द्वारा सुने कि आप अयोध्या वापस लौट चलो तो सभी ने आश्चर्य से कैकेयी की ओर देखा। सब ने रानी की ओर अचानक देखा। जब आश्चर्य से अचानक रानी की ओर कैकेयी की ओर देखा, वैदव्य सारा व्रता यथाविध लेखा, तो रानी तो कैकेयी, वैदव्य मीन्स होता विधवा, विधवा के वेश में अर्थात सफ़ेद वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे विधुलेखा मीन्स चंद्रमा की चांदनी या चंद्रमा की किरण अर्थात चांदनी तो चाँद से घिरी हुई हो। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकेयी जो थी स्थिर और शांत और निश्चल बैठी हुई थी, फिर भी उनके मन में असंख्य भावों की तरंगें उठ रही थी। वैसी ही अवती गोमुखी गंगा, पहले जो सिंहिनी के समान व्यवहार करने वाली कैकेयी, आज यहाँ आश्चर्य की बात की गई यहाँ से, आज वह गौमुखी गंगा के समान पवित्र और निर्मल और शांत स्वभाव वाली बनी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना। माता कैकेयी श्री राम से उस सभा के मध्य कहती हैं, हे सभा में बैठे वह सभी लोगों, सुन ले, आप सभी भी सुने कि यह भी जो राम ने कहा था कि हे भरत, तुम्हें जनकर भी माता कैकेयी ने आपके हृदय की गहराइयों को नहीं जाना है। अगर ये बात सच है तो आप अयोध्या घर लौट चलो। आगे देखें, अपराधन में हूँ तात तुम्हारी मैया। उन्होंने कहा, इस कार्य के लिए जो अपराधीन हूँ वो मैं हूँ, ना कि भरत, अर्थात इसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए, ना कि भरत को। इसलिए आप इसकी सज़ा भरत को न देते हुए अयोध्या वापस लौट चलो। आगे देखें, चक्कर से आ रहा है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माता कैकेयी ने कहा, तो जो सौगंध खाना हालांकि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी शपथ खाना, सौगंध खाना विशेष रूप से जो कमजोर व्यक्ति की का ही प्रमाण है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो सौगंध के द्वारा अपने आप को प्रमाणित करने के प्रयास करते हैं। फिर भी उन्होंने कैकेयी ने कहा है, पर हम अबलाजन के लिए, मुझ अबलाजन के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा मैं ये साबित कर सकूं कि जो कार्य किया है वो मैंने किया है, ना कि भरत ने। यद्यपि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। सौगंध खाती हुई माता कैकेयी कहती हैं कि यदि इस कुचक्र में भरत का तनिक भी हाथ होए तो मैं, जिस प्रकार मैंने अपने पति को
राजा दशरथ को खोया है, मैं स्वयं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। इस तरह की बात करते हुए जब वहाँ सभा के मध्य लोगों ने माता कैकेयी को रोका तो उन्होंने कहा, ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। उन्होंने कहा, रुक जाइए, मुझे मत रोकिए, मैं जो कह रही हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। पाओ यदि उसमें सार, यदि जो मैं कह रही हूँ उन बातों को सुनो और उनमें कुछ सत्यता पाई जाए, सार तत्व पाया जाए तो उसे आप चुन लें, उसे स्वीकार करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने एक पहाड़ के समान विशाल पाप किया है और फिर भी मैं चुप रहूं, ऐसा संभव नहीं है, या ठीक नहीं है। राई भर भी अंताप न करने पाऊं। ये देखिए, अंताप जो बात आई है, यही पाठ का नाम है, अंताप मीन्स पश्चाताप। माता कैकेयी कहती है, मैंने पहाड़ के समान विशाल पाप किया है और उसके लिए राई भर, एक तिल के भर भी पश्चाताप न करूं, ये उचित नहीं है। तो आज यहीं तक, इसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे, इसके आगे कल।